स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम सीधे उस प्राचीन और भावुक अध्याय में उतरेंगे जहां अयोध्या के आलीशान राजमहल पीछे छूट चुके हैं और एक ऐतिहासिक वनवास की शुरुआत हो रही है। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि इस अनिश्चित और कठिन यात्रा का हर एक कदम हमें भक्ति, कर्तव्य और नियति के बहुत ही गहरे सबक सिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जंगल की ओर बढ़ते हुए ये शुरुआती क्षण और बिल्कुल आम से लगने वाले संवाद अपने भीतर नेतृत्व और जीवन के कितने विशाल अर्थ समेटे हुए हैं। अब यात्रा की शुरुआत में ही एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा आता है। नाविक केवट अपनी नाव पर राम को बिठाने से साफ इनकार कर देता है और पूरे अधिकार से कहता है, बिना चरण धोए मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। आपके चरणों की धूल ने एक पत्थर को भी स्त्री बना दिया था। सोचिए कितनी अजीब पर कितनी प्यारी जिद है ये छोटी सी बात पूरे सफर के लिए शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति का मंच तैयार कर देती है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सच्चा और भोला विश्वास दुनिया के हर तर्क को पीछे छोड़ देता है। खंड 1, केवट की शुद्ध भक्ति। केवट का तर्क देखिए, बड़ा ही सीधा और मासूम सा तर्क है। उसे सचमुच ये डर सता रहा था कि राम के चरणों की जादुई धूल कहीं उसकी लकड़ी की नाव को भी एक स्त्री में न बदल दे। दरअसल उसने पहले ही अहिल्या के उद्धार वाला चमत्कार सुन रखा था। अब क्योंकि ये नाव ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है, तो वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए अपनी चिंता जताता है कि भाई वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उसकी ये मासूमियत इस महाकाव्य में एक ऐसी गर्मजोशी और विनम्रता जोड़ती है जो वाकई दिल छू लेती है। और यहाँ नदी के किनारे जो घट रहा है ना, वो एक बहुत ही गहरे रूपक यानी एक डीप मेटाफर को दर्शाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि केवट राम को भौतिक नदी यानी गंगा के पार ले जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक सत्य क्या है? असल में राम केवट को भवसागर यानी जीवन के आध्यात्मिक महासागर के पार ले जा रहे हैं। अगर आज के वक्त में देखें तो हम सभी भी किसी न किसी रूप में अपने भावनात्मक या आध्यात्मिक भवसागर को पार करने का ही तो रास्ता खोजते हैं ना। यही बात इस प्राचीन किस्से को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाती है। खंड 2, गंगा मैया का आशीर्वाद। नाव से उतरने के बाद का क्षण बड़ा ही भक्तिमय है। सीता जी पूरे मन से गंगा मैया की प्रार्थना करती हैं। वो मांगती क्या है? वो 14 वर्ष के लंबे और कठिन वनवास के बाद सुरक्षित लौटने और फिर से उनकी पूजा करने का आशीर्वाद मांगती हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक राजसी परिवार से होने के बावजूद वो अधिकार के साथ सुरक्षित मार्ग नहीं मांग रही, बल्कि पूरी विनम्रता से प्रार्थना कर रही हैं। हमारे लिए इसमें क्या सीख है? यही कि जब भी हम जीवन में बड़े बदलावों या चुनौतियों का सामना करते हैं, तो अहंकार की बजाय समर्पण और विनम्रता से शुरुआत करना कितना जरूरी होता है। चलिए अब इस भौतिक यात्रा के रास्ते पर चलते हैं। यहाँ से यह समूह क्रमानुसार आगे बढ़ता है। पहला चरण, वे गंगा के किनारे से आगे निकलते हैं। दूसरा चरण, वे प्रयाग की ओर बढ़ते हैं, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। और फिर तीसरा चरण, वे यमुना के किनारे पहुंचते हैं। यह सफर महज भूगोल या नक्शा नहीं है, बल्कि पवित्र स्थानों का एक क्रमिक दर्शन है जो इंसान को भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाता है। खंड 3, प्रयाग संगम में ज्ञान। त्रिवेणी संगम 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का एक बेहद पूजनीय संगम है। ये जगह सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा स्थल है, जहां अलग अलग धाराएं एक हो जाती हैं। और इसी पवित्र शांति और ज्ञान के बिल्कुल केंद्र में स्थित है महर्षि भारद्वाज का आश्रम, जहां हमेशा तपस्या और गहरे चिंतन का वातावरण बना रहता है। आश्रम में पहुंचने पर जो घटना होती है वो कई पुरानी धारणाओं को तोड़ देती है। सबसे पहले तो सम्मान के रूप में सभी हथियार दरवाजे पर ही छोड़ दिए जाते हैं। सोचकर देखिए, ये ज्ञान के आगे अपने अहंकार और शक्ति को त्यागने का कितना सुंदर प्रतीक है। इसके बाद एक ऐसी बात होती है जो सचमुच चौंका देती है। महर्षि आदिवासी राजा निषाद राज को बिल्कुल अपने बराबर का आसन देते हैं। ये इस बात का खुला ऐलान था कि सच्ची भक्ति किसी भी जाति, वर्ग या सामाजिक पदानुक्रम से बहुत बहुत ऊपर है। सच्चा ज्ञान कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। महर्षि भारद्वाज ने उन्हें वहीं आश्रम में ही रुकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। राम ने आश्रम की उस सुरक्षित चारदीवारी में रहने से इनकार क्यों कर दिया? एक आरामदायक जगह छोड़कर जंगल में क्यों जाना? इस सवाल का जवाब राम की अपने वनवास के असली उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को समझने के लिए बेहद जरूरी है। खंड 4, चित्रकूट का मार्ग। तो राम का तर्क बड़ा ही व्यवहारिक और बिल्कुल स्पष्ट था।
उन्होंने समझाया कि अयोध्या की सीमाओं के आसपास रहने से राज्य के लोगों की लगातार भीड़ वहां आती रहेगी। लोग मिलने आएंगे, जिससे न सिर्फ आश्रम की पावन शांति भंग होगी, बल्कि वनवास का जो मूल नियम है उसकी अखंडता भी टूट जाएगी। इसे कहते हैं एक अद्भुत नेतृत्व। ये आज के वक्त में भी हमें सिखाता है कि किसी मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए कठोर सीमाएं तय करना और डिस्ट्रैक्शन से जानबूझकर दूर रहना कितना जरूरी होता है। राम की इसी दूरदर्शिता को समझते हुए ही महर्षि भारद्वाज उन्हें वहां से 10 कोस दूर एक बेहद खूबसूरत और एकांत पर्वत की ओर जाने का सुझाव देते हैं। महर्षि उन्हें आगे के लिए बिल्कुल सटीक भौगोलिक दिशा निर्देश देते हैं। कदम 1, एक बेड़ा बनाकर यमुना नदी को पार करना। कदम 2, पवित्र श्याम वट वृक्ष को खोजना और वहां तपस्या में लीन ऋषियों को बिना उनकी शांति भंग किए बिल्कुल मौन रहकर प्रणाम करना। और आखिर में कदम 3, चित्रकूट के पर्वतों की ओर सुरक्षित आगे बढ़ना। ये स्पष्ट निर्देश उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी असली नियति के एकदम करीब पहुंचा देते हैं। खंड 5, एक नेता का अंतिम आदेश। यमुना के तट पर लहरों के बीच एक लकड़ी का बेड़ा तैयार खड़ा है। ये सफर की इस आखिरी क्रॉसिंग के लिए बनाया गया है। ये दृश्य सच में बड़ा ही भारी और भावुक कर देने वाला है। इस वक्त निषाद राज जज्बातों से भरे हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर अपने राजा और अपने मित्र को इस तरह अकेले छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते। उनकी बड़ी तीव्र इच्छा है कि वो भी वनवास में राम के साथ घने जंगल में जाएं। ये एक सच्चे मित्र का अटूट समर्पण था, जो हर हाल में, हर खतरे में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहना चाहता था। लेकिन राम यहां सिर्फ अपने समर्पित मित्र को मना करके वापस नहीं भेजते। वो दरअसल उसे सशक्त करते हैं और एक बहुत ही बड़ी सांसारिक जिम्मेदारी सौंपते हैं। राम उनसे कहते हैं, जब तक भरत पूरी तरह से प्रशासन नहीं संभाल लेते, तब तक तुम्हें कौशल की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। और देखिए, ये फैसला कितने शानदार ढंग से एक रणनीतिक और दूरदर्शी दिमाग को दर्शाता है। एक तरफ तो अयोध्या राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया गया और दूसरी तरफ अपने मित्र की क्षमता और उसके प्यार का पूरा सम्मान भी रखा गया। है ना ये कमाल की सीख? सच्चे लीडर ये बखूबी जानते हैं कि अपनी टीम की भावुक ऊर्जा को किस तरह एक बड़े उद्देश्य और जिम्मेदारी में बदलना है। तो इस पूरे किस्से का सबसे अहम बिंदु जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, वो ये है, गहरी आध्यात्मिक भक्ति और अटूट सांसारिक कर्तव्यों के बीच एक इतना बेहतरीन संतुलन बनाते हुए ये असाधारण यात्रा आखिर सच्चे नेतृत्व यानी ट्रू लीडरशिप की परिभाषा को कैसे बदल कर रख देती है। इन घटनाओं को देखते हुए हमें खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों और अपने मूल मूल्यों के बीच कैसे बैलेंस बना सकते हैं। इन प्राचीन स्रोतों में छिपे ये संदेश महज बीते हुए कल का इतिहास नहीं है। ये तो जीवन को गहराई से समझने की वह कुंजी हैं जो हमें हमेशा और अधिक जानने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।